बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। ये देश है अंधे लोगों का, ये चाँद यहाँ ना निकला कर। ये शेर हबीब जालिब ने कहा था। हबीब जालिब ज़ियाउल हक़ के दौर में एक इनकलाबी शायर थे, जहाँ पे उन्होंने जेल की मुसीबतें भी उठाईं, बहुत कुछ सहा, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ बंद नहीं की। अब आज जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ ना, तो कल मैंने एक किताब पढ़ी थी एनिमल फार्म्स। 1917 में जो रूस में इनकलाब आया था, ये उसके बाद की कहानी है और उसमें उन्होंने जानवरों को लेकर ये पूरी कहानी लिखी है, लेकिन ममासलत उन्हीं किरदारों की है। उनमें बहुत से किरदार थे, जब वो मैं देखती हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे ये किरदार तो आज के दौर के, हमारे पाकिस्तान के दौर में चलते फिरते किरदार हैं। इनमें एक नेपोलियन का किरदार था, जिसने जो है इसको लीड किया था पूरी रेवोल्यूशन को, और उसके साथ उसका साथी था स्नोबॉल। इन दोनों ने पहले एक ओल्ड मेजर था, सुअर पिग था, उसने लोगों को, अपने पूरे जानवरों को जमा किया और कहा कि यार यहाँ पे तो सबसे अच्छी चीज़ें तुम लोग करते हो, यहाँ पे अच्छी खुराक है, दूध है, अंडे देते हो, ये है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें खुराक कम मिलती है, तुम्हें जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ अटैच करूँगी कि मुझे एक वाक़या सुनाया गया था कि वो थी 1970 की दिहाई में, बांग्लादेश में रहती थी, मतलब 69 में वो स्कूल जाती थी। तो उन्होंने बताया कि, मुझे बताया था कि बुशरा क्या होता था कि जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे जो टीचर होते थे ना, तो वहाँ के बच्चों को इस तरह कहते थे कि देखो सबसे अच्छी पटसन किधर होती है, बांग्लादेश में, ये ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन सड़कें कहाँ की खूबसूरत बनती हैं, इस्लामाबाद की। सबसे जो अच्छा चावल, क्वालिटी वाला चावल किधर होता है, ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन वो किधर चला जाता है, पंजाब में, और तुम लोग खाते हो मोटा चावल। तो इसी तरह वो पंप करते थे। तो जब मैंने ये पढ़ा ना कि वो है वो अपने जानवरों को कहते हैं देखो सबसे अच्छी खुराक तुम दे रहे हो, सबसे अच्छी चीज़ें, मेहनत तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ही साथ नाइंसाफ़ी, तुम्ही को खुराक मिले, तो ये जो नाइंसाफ़ी होती है ना, वो हमेशा बगावत को जन्म देती है। तो इसमें भी इस नाइंसाफ़ी की वजह से सब जानवर इकट्ठे होकर इस फार्म के मालिक को भगा देते हैं। और यहाँ पे फिर जब वो ओल्ड मेजर मर जाता है तो दो बंदे आते हैं, एक नेपोलियन और एक स्नोबॉल। स्नोबॉल बड़ा मुखलिस होता है, वो जानवरों के लिए वाकई कुछ करना चाहता है, वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है विंड मिल का। लेकिन जो नेपोलियन होता है ना, वो जो है ना बड़ा शातिर अयार होता है। ठीक है, वो अपने मकासद के हसूल के लिए सारा कुछ करना चाहता है, अपनी अयाशी के लिए, और किस तरह फिर वो स्नोबॉल को भगा देता है वहाँ से, और फिर वहाँ पे हुक्मरानी करता है। और फिर जब पहले उनका नारा था कि जी 2 टांगे ख़राब हैं और जो 4 टांगे वाले मतलब जानवर होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब वो नेपोलियन को इक़्तिदार मिल जाता है, पावर लस्ट, पॉलिटिकल लस्ट, तो फिर वही नाइंसाफ़ी वो शुरू कर देता है, और फिर वो इंसानों की तरह रहता है, 2 पैरों में चलता है। अयाशी से जो जो रूल्स उनके थे ना कि हमने अयाशी की ज़िंदगी नहीं बसर करनी है, हमने इमारत में नहीं रहना, बिस्तर में नहीं रहना, 2 टांगे वाले ख़राब है, अब वही सारा कुछ नेपोलियन कर रहा होता है। और फिर वो उनका एक नारा था कि सब जानवर बराबर हैं, ठीक है, लेकिन फिर बाद में ये कहते हैं हाँ जी सब जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर बराबर से ज़्यादा बराबर हैं। तो यही हमारे मुल्क का भी हाल है कि बहुत सब, हम सारी अवाम जो है वो, उनको कहा तो जाता है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो हमसे ज़्यादा मोतबर हैं, उनकी तौहीन नहीं हो सकती है। मतलब मरियम बीबी के पर अगर हमला हो जाए तो औरत कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ की औरतों को 4 दीवारी पर माल हो जाए, यास्मीन राशिद को पकड़ कर घसीटा जाए तो वहाँ पर कोई बात नहीं, वो अवाम है। लेकिन क्योंकि मरियम जो बीबी ज़रा ज़्यादा अपर की है तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह तौहीन बिलावल नहीं हो सकती। इसी तरह अवाम अगर किसी के बारे में आवाज़ उठाती है तो उसको कुचलने के कई रास्ते हैं, अवाम नए कानून आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वही हालात हैं यहाँ पे। ज़रा अबलाग का भी जिक्र मैं करूँगी कि उसने एक पिग रखा था जिसका काम सिर्फ ये होता था कि वो उसकी फेवर की खबरें चलाता था, वो बताता था कि नेपोलियन क्या शानदार काम कर रहा है, और अगर कोई भी फसादात या तूफ़ान आ जाता था, कोई ख़राबी हो जाती थी, दूध गिर जाता था, अंडे गिर जाते थे, तो वो कहता था ये स्नोबॉल नहीं है, ये उसकी साजिश है। जिस तरह होता नहीं है कि यहाँ पे पूछो जी IMF पैसा नहीं दे रही, तो जी इमरान खान गलत कर गया था, वो चोरी कर किया था ना घड़ी, इस वजह से पैसे नहीं दे रही। अरे मुल्क में आटा महंगा हो गया, अरे इमरान खान ने घड़ी बेच दी थी। तो जिस तरह हर का अभी जो हुकूमत है अपना सारा कुछ इमरान खान पर डाल देती है, इसी तरह नेपोलियन जो भी कुछ गलत करता था वो इमरान खान पर डाल देता था, और जो उसके जो थी ना पिग, वो आकर वो जो ज़रा
इस्लाह का काम करती थी, वो आकर उसको जस्टिफाई किया करती थी कि देखो ये उसने कर दिया, नेपोलियन तो बड़ा सिंसियर, लेकिन ये जो पिछले माइंस बिछा गया है ना स्नोबॉल, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। और फिर जाहिर सी बात है अल्टीमेटली जो है वो नुकसान में जब जाने लगे तो उनको अपनी चीज़ें बेचनी पड़ी, अपने जो वो कहते थे हम अंडे नहीं बेचेंगे, उनको अंडे बेचने पड़े, लकड़ियाँ बेचनी पड़ी। जिस तरह हमारी जो है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, IMF कह रहे जी ये फ़ौरन तो तुम प्राइवेटाइज़ करो। वो जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि कुछ भी हो जाए हम स्टील मिल्स नहीं बेचेंगे, अब देखते हैं कि वो कितना स्टैंड लेती हैं अपनी बात पे, क्योंकि IMF ने तो कह दिया ये 3 चीज़ें जो हैं आप पहले फ़ौरन प्राइवेटाइज़ कर दें ताकि जो है कुछ पैसे हैं। और IMF ने कहा कि जी हमसे उम्मीद मत रखें कि हम कुछ करेंगे, आपने हमें डिलीवर करके देना है, हम मुतमईन होंगे तो हम आगे देंगे आपको, ठीक है। IMF शराइत पे शराइत रख रहा है। उसने 300 अरब रुपए का जो हमारा तरक्याती फ़ंड है, जिसके वज़ीर जो हैं हमारी एहसन इकबाल हैं, एहसन इकबाल के उससे 300 अरब रुपए के उसने कहा है कि फ़ौरन से पहले आपने ये ख़त्म कर देना है अपना तरक्याती फ़ंड। तो अब तो ये वजारत ही नहीं रही, लेकिन वज़ीर पे वज़ीर भर्ती हम किए जा रहे हैं, हमारी काबीना बहुत बड़ी होगी, लेकिन उस काबीना को आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस काबीना का मकसद क्या है। अभी जो स्टेटमेंट देते हैं जिस पर IMF सख्त नाराज़गी का इजहार करता है कि जी ये तो आप हमें ख़राब कर रहे हो लोगों के सामने, तो इस पर हमारे जो शहबाज शरीफ है माफ़ी मांगते हैं और जो पूरी काबीना है वो एक्सप्लेनेशन देती है आपके शहबाज शरीफ के बयान की। तो वो जो काबीना लाइक फाइक काबीना जिस पे आप करोड़ों रुपए की तनख्वाहें और मराद दे रहे हो, वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए उनमें कोई अहलियत कोई काबिलियत नहीं है कि वो बता सकें, कन्विंस कर सकें IMF को कुछ कहेंगे, क्योंकि आप वज़ीर आज़म हो, जब आप सॉरी करते हो तो आप डिग्रेड कर रहे हो अपने मुल्क को, आप बता रहे हो कि आपने जो कुछ भी कहा है वो गलत किया है। तो चलो आपको ये माफ़ी मांगने के बजाय अगर आपकी काबीना इतनी अहल होती, IMF इसहाक डार जो कहता था कि IMF को मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई डील नहीं कर सकता, तो उसमें इतनी अहलियत होती तो वो उनको कन्विंस करते, वो बताते कि क्या हालात हैं हमारे मुल्क के। नहीं, बल्कि वो तो वो कह रहे हैं ना कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो वो कहेगा हम करते जाएंगे। डॉलर आपने जो है 275 तक पहुँचा दिया है, अभी पेट्रोल मिलना बंद हो चुके हैं, बहुत सारे शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बाकी शहरों में भी पेट्रोल पंप्स बंद होते जाएंगे। अब आपकी जो आए दिन आप जो हमारे लिए एक बदनामी का बाइस बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो मुल्क में शर्मिंदगी का बाइस बन, यहाँ आपके मुल्क में IMF आकर बैठा हुआ है, यहाँ एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन आपने फैसला किया कि जी मैं बिलावल 75 लोगों का वफ्द लेकर जी तुर्किया जाएंगे। तो भाई आप क्यों जाना चाह रहे थे तुर्किया? वहाँ पर आपने मलबे के नीचे से बंदे उठाने थे, या आपने कहना था कि नहीं जी आपको मांगना नहीं आता, मैं आई एम अ बैगर, मैं बहुत अच्छी अमदाद आपको लेकर दे सकता हूँ। यहाँ पे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि उन्होंने कहा नहीं जी आप ना आए, ठीक है ना। आप वैसे जाने का तुक की क्या बनती थी? मतलब एक बच्चा होता है ना, वो डर जाता है कि आज पेपर है उस स्कूल में, तो चलो कोई बहाना लगा देता है कि मेरे पेट में दर्द है या मुझे अपनी नानी के घर जाना है, नानी बीमार है। तो इसी तरह शायद आप IMF या एपेक्स कमेटी से बचना चाह रहे थे, इसलिए ये बहाने ढूंढ रहे थे। अब आपने पावर प्लांट्स भी प्राइवेटाइज करनी है, आपके पास रोड मैप है कि आप आगे किस में? हर वीलॉग में अपनी यही सवाल उठा रही हूँ कि क्या किसी के पास कोई वीलॉग है, कोई रोड मैप है जिससे आप आगे बढ़ सकें? मतलब अभी आपने फ़ौरन से, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है ना, आपने जो कुछ भी करना है वो फ़ौरन करना है, और फ़ौरन आपने 3 चीज़ों को कर देना है प्राइवेटाइज, और एक रह जाएगा फर्स्ट वुमेन बैंक, वो भी उसने कहा है IMF ने कि उसको भी आपने प्राइवेटाइज करना है। अब मुझे जो पूछना था कि आपने जो इतनी बड़ी काबीना रखी हुई है और जिसमें जो इमरजेंसी नाफिज भी आपने की हुई है, माशी इमरजेंसी अपने गवर्नमेंट के अदारों में तनख्वाहें लोगों को मिल नहीं रही हैं, तो आप इतना बड़ा वफ्त लेकर जब जा रहे थे, ना आपके पास अमदाद थी देने को, या आप उनकी अमदाद लेकर वापस इस मुल्क में आना चाह रहे थे कि यार थोड़ी सी तुम्हें इतनी मिलेगी क्योंकि शायद तुम्हारा नाम शाम है, तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, तो जो अमदाद मिले हमें भी दे दें। तो शहबाज शरीफ काम पे फोकस करें, ये अपनी काबीना से कहें कि वो काम करे जो प्रोडक्टिव हो, जो मुल्क के काम आए, ठीक है ना। मुल्क में पहली अफरा तफरी है, इमरान खान ने अनाउंसमेंट की हुई है कि वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, और कल उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। तो यहाँ पे इमरान खान से भी पूछता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट दी है वो एक क्योस पैदा कर रही है आपके वर्कर्स में भी, क्योंकि अगर आप लीडर हो, आप अंदर चले गए तो बाकियों को गाइड कौन करेगा, ठीक है। हर चीज़ करने का एक सिनेरियो होता है, एक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने वर्कर
वर्कर्स को मोटिवेट रखना है। अगर आप अंदर चले जाते हो तो आपने देखा है आपकी इस पूरी तहरीक का क्या होगा, आप वन मैन आर्मी हो, ठीक है। अगर कोई लीडर इसमें है, किसी की बात सुनी जाती है, जिसके एक आवाज़ पे आवाम उठ खड़ी होती है, तो वो आप हो। तो अगर आप ही जेल चले जाते हो तो फिर क्या होगा। और ये जेल भरो तरीक है क्या, बेसिकली इसमें सिविल डिसोबीडियंस है ना, क्या आप सिविल नाफरमानी करते हो। अब 1 लाख बंदा भी रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, तो आपने सोचा कि इसके आगे का स्टेप क्या होगा। और आप जेल चले जाते हो तो आपकी जो नीचे वाली लीडरशिप है उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो सिनेरियो मैनेज करे। असल में तो होना ये चाहिए कि जो नीचे वाली लीडरशिप है वो आपको प्रोटेक्शन दे, ठीक है। क्योंकि आप कहते हो आपने जेल जाना है, लेकिन आपके वर्कर्स और अवाम अगर जो ट्विटर में और सोशल मीडिया में चल रहा है वो यही कह रहे हैं कि इमरान साहब आपने नहीं जाना, वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले जिस तरह अभी फवाद चौधरी गया था और आपने देखा था कि किस तरह मॉब निकली थी, किस तरह एक टेम्पो बना था, तो इस तरह पहले जो है मेरे ख्याल से वो लीडरशिप अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करे ताकि एक माहौल निकले, लोगों में मोटिवेशन आए और फिर आप उनको गाइड करें। तो मेरे ख्याल से आपको रीथिंक करनी चाहिए अपनी इस स्टेटमेंट के लिए। और मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी PDM से कहूँगी कि खुदारा अपने मफाद को छोड़कर पाकिस्तान के लिए सोच लें और हमें हर जगह शर्मिंदा ना करवाएं। बहुत शुक्रिया।